हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो टुडे क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट एंड एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं हमने प्रीवियस 4 वीडियो में आपको एसिड ख़त्म करके दिया है। एसिड की वीडियो समाप्त हो चुकी है। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बेस के बारे में। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आर्हेनियस बेस को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे एसिड के बारे में। जो हमने आर्हेनियस एसिड देखा था उसके टाइप्स देखे थे, हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड, उसके सारे हमने हाइड्रा एसिड के नोमेनक्लेचर, ऑक्सी एसिड के नोमेनक्लेचर सारे हमने कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेस। एसिड हमारा ख़त्म हो चुका था, तो बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस देखने वाले हैं, जाहिर सी बात है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, base is defined as those substances which furnishes hydroxyl ion। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, which furnishes hydroxyl ion, that is OH माइनस आयन। ठीक है, ये अब ध्यान से देखिएगा आप, डेफिनेशन क्या हुई। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस इज डिफाइंड एज दोज सब्सटेंसेज विच फर्निशेस व्हाट, हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH माइनस आयन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो OH माइनस फर्निश करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लेता हूँ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, ये इसका नेम है कि नहीं। इसको हमने पढ़ाया था आपको, वाटर इज इन लिक्विड एंड गैस फेस नेम। हाइड्रोक्सिक एसिड या हाइड्रोक्सीनिक एसिड इसका नेम होगा लिक्विड फेस में। गैस फेस में क्या नाम होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये अगर बेस की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब इसमें से H+ निकाल दीजिए, तो व्हाट वी विल गेट OH माइनस आयन। अब ये OH माइनस आयन दे दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ, बेस की तरह भी बिहेव किया। इसलिए तो वाटर को कभी कभी एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, एसिड की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी काम करता है। ठीक है, बट नॉट ऑलवेज, ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो OH माइनस आयन ये क्या किया, हमारा प्रोड्यूस किया। अब इसका नाम तो हमको पता है इसका। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बायऑक्साइड। अब बायऑक्साइड कैसे होगा, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कन्वेंशन। इसका हाइड्रोजन ऑक्साइड था ना, इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका नेम हमने क्या बोला, बायऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन, हमने बताया था जब हाइड्रा एसिड, ये H2O क्या है, हमारा हाइड्रा एसिड है। अब ये हाइड्रा एसिड अगर क्या करे, एक H+ लूज करे, और हाइड्रा एसिड जो हमारा पेरेंट एसिड हो वो हमारा क्या हो, डाइप्रोटिक। ये क्या हो, डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, 2 H+ दे सकता है। डाइप्रोटिक का मतलब क्या हुआ, 2 H+ ये दे सकता है। ठीक है, तो देखिए ये H2O 2 H+ दे सकता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने डाइप्रोटिक बोला। इसको एक और चीज़ बोलते हैं डाइबेसिक। ठीक है, डाइबेसिक। तो इस कन्वेंशन से, डाइप्रोटिक वाले स्पेशल कन्वेंशन से, हाइड्रा एसिड में हमने आपको बताया था, उससे बायऑक्साइड नाम भी इसका हो जाएगा। और एक नाम हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। याद है आपको हाइड्रोक्साइड। एक और नाम क्या हो सकता है आपका इसका, हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर, हाइड्रोक्सिल आयन।
तो ये हमने बोला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, H2 हम बेस की तरह काम करवा रहे हैं यहाँ पे, तभी तो ये OH माइनस प्रोड्यूस किया। समझ रहे हैं बात को। तो अब हम लोग चलते हैं अगले लेक्चर की शुरुआत में। अगले पेज पे आ गए हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। बेस के बारे में हम लोग गहरी तरीके से चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। मैं जनरलाइज फॉर्म में आपको बताता हूं। देखिए AOH का एन, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, ये हमारा कोई बेस है। क्यों है बेस, क्योंकि ये OH माइनस आयन आपको दे सकता है। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे हम, AN प्लस NOH माइनस। ठीक है, ये हमने लिखा। तो ये AOH का होल एन जो है, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसने हमको क्या दिया, OH माइनस दिया, इसलिए ये बेस है। समझना है, ये हमारा क्या, NOH माइनस दिया। मतलब क्या है, एन तो बैलेंसिंग के लिए है, OH माइनस आयन हमको दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। अब इस N प्लस को क्या बोलते हैं, दीज N प्लस आर कॉल्ड एज व्हाट, केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी। केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, अब ये हमारा केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, बेस का नेमिंग कैसे करें। तो बेस का नेमिंग हमको क्या करना है, किस मेथड से करना है, ध्यान से देखिए। इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, नेमिंग ऑफ बेस, नेमिंग करेंगे ऐसे हम लोग, नेम ऑफ केटायन, हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, नेम ऑफ केटायन प्लस हाइड्रोक्साइड, ये होगा नेमिंग ऑफ बेस। ठीक है, नेम ऑफ केटायन प्लस हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूं AlOH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमको केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी पता नहीं है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी पता चल जाए तो हम बना लेंगे कि उसका बेस क्या होगा, यही एन तो हमको जानना है कि नहीं। तो हम आसानी से बना सकते हैं कोई भी कंपाउंड बेस। समझ रहे हैं, तो AlOH का थ्राइस, तो इसका नेम क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम किसका नाम हुआ, ये केटायन, Al पे +3 जो आ रहा है, OH पे माइनस आएगा। समझ रहे हैं ऐसे, तो ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, ये केटायन हुआ ना एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगा हमारा OH माइनस, दैट इज हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा है, दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हमको नाम लिखना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल कैसे हमने इसका नेम लिखा है। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे लिए, अब केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी को जानना। तो देखिए ध्यान से, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा। ध्यान से देखिए, केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए हमको पता है फर्स्ट ग्रुप में जब हम लोग जाएंगे, लीना करब से फरियाद है कि नहीं, लीना करब से फरियाद, ये हमने लिखा क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये हमारा रहा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और ये हमारा रहा सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए तो हमको पता है क्या, +1 होता है। सेकेंड ग्रुप के लिए क्या होता है, केटाइनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी +2।
ये तो हमारी एस ब्लॉक की कहानी थी, ये हमारी किसकी थी, एस ब्लॉक की कहानी। फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, बी केयरफुल, रेडियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो +1 और +2 इसकी हो गई हमारी एस ब्लॉक की कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं कि इसमें डी ब्लॉक की कहानी में। डी ब्लॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा क्या, संयालाएसी। ये बोलते हैं ना संयालाएसी, टीजर हाफ राफ, इस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30, और एक आता हमारा एल्युमिनियम पे, ठीक है। एल्युमिनियम पे +3 कैटायनिक चार्ज होता है, ठीक है। ये +3 इसका क्या हो जाएगा, कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी, समझ रहे हैं। वैसे ही हमको सारे एलिमेंट का देखना है तो बेस हमको क्लियर हो जाएगा। अब इसका देखिए, स्कैंडियम वाले इस ग्रुप का देखिए, इस ग्रुप का क्या होता है, +2 +3, ठीक है। अब देखिए टाइटेनियम वाले का क्या होता है, 2 4 होता है, +2 +3 +4, ये हम बोल सकते हैं। +2 +3 +4 इस ग्रुप का पूरा जाएगा, ठीक है। अब वैनेडियम कितना होता है, 23, दैट इज 5, इसका क्या हो जाएगा, 3 4 5, +2 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, +5 तक लेकर हो जाएगा। अब मैग्नीज पे एक हम लोग लाइन खींचते हैं, समझ रहे हैं बात को। मैग्नीज पे हमने क्या खींचा है, एक लाइन खींचा है, दूसरे कलर से हम लोग खींच लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, ताकि हमको पता चले। मैग्नीज के जगह पे हमने क्यों लाइन खींचा है अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए +2 से +5, क्रोमियम कितना होता है, 24 है कि नहीं, और मैग्नीज 25। तो यहाँ पे क्या जाता है, +2 से कहाँ तक जाता है, +6 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कितना जाता है आपका, मैग्नीज पे कितना जाता है आपका, तो मैग्नीज में जाता है +2 से लेकर के आपका +7 तक, ठीक है। अब फेरस में क्या जाता है आपका, तो फेरस में जाता है +2 +3, उसके बाद ऑस्मियम एक आता है, उसमें +8 तक चला जाता है, ठीक है। +2 +3, और इसके नीचे फेरस ऑस्मियम जो आता है इसका तो +8 तक भी जाता है, आपको पता है ये बात, ऑक्सीडेशन स्टेट। और मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है ये ऑस्मियम का +8, भयंकर। कोबाल्ट का आपका जाता है +2 +3, कोबाल्ट इज +2 एंड +3। निकिल का कितना होता है आपका, +2 +3 एंड +4। कॉपर का कितना होता है आपका, कॉपर का सिर्फ और सिर्फ +1 एंड +2 होता है, ठीक है, +1 एंड +2। वैसे ही हम लोग एक देखते हैं एसएन का, एसएन टीन जो होता है इसका क्या होता है, +2 या +3। इन दोनों में से कोई भी कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी हो सकती है अलग अलग कंपाउंड में, ठीक है। वैसे ही आपका क्या होता है, पीबी, ये पीबी जो है इसका भी +2 +3 होता है, ठीक है। पीबी सॉरी +2 +4, +2 +4। बट मोर स्टेबल कौन सी होती है, काशी जी में शंकर पार्वती। मोर स्टेबल इज वाट, मोर स्टेबल इज वाट, +2। नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाले की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, अकॉर्डिंग टू विच आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट फेयर इफेक्ट। उस वजह से कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इन 14 ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनर्ट फेयर इफेक्ट ज़्यादा वाले से, ठीक है। वो हम लोग अभी टॉपिक नहीं है, अभी हमारा 20 का टॉपिक है। तो ये एल्युमिनियम पे +3 हमने देख लिया, और ये हमारा हो गया जिंक का क्या होता है आपका, तो जिंक का आपका +2 आता है, ठीक है, इसका +2 आता है। और भी कुछ है एलिमेंट, देखिए जैसे मैं ध्यान से आपको दिखा देता हूँ।
जैसे आपको याद रखना है कुछ एलिमेंट्स का, जैसे Hg पे क्या होता है, Hg2 ठीक है। तो ये कम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको कैसे लिखेंगे, ये कोवलेंट होता है एक्चुअली Hg, और ये कोवलेंट Hg+, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है Hg2+, ठीक है। तो ये इस वाले को हम इक बोलते हैं और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, अस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा कि मोर इसमें कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी है, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, और लेस वाले के साथ क्या लगाते हैं, लेस वाले के साथ अस लगाते हैं और मोर वाले के साथ क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। अभी बताएंगे। जैसे Hg पे क्या है, 2+ कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी है, दैट्स वाई इसमें इक लगाएंगे हम, और Hg पे प्लस दैट इज लोअर है, 2 से तो कम हुआ ना, दैट्स वाई इसमें अस लगाएंगे। क्लियर। तो ये होता है हमारा। कुछ कंपाउंड का और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं बताऊं Ag का क्या होता है, +1 भी होता है, +3 भी होता है, ठीक है, ये भी होता है Ag का। तो ये हमने देख लिया Ag का, हम यहाँ पे लिख देते हैं +1 और +3, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसका हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि थैलियम का क्या होता है, थैलियम का +1 +3 होता है, जिसमें से मोर स्टेबल +1 होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। देखिए, तो बेस का टॉपिक हमारा जो है सो अब ख़त्म ही हो चुका है, बस 1-2 चीज़ हमको लिखना है। वी यूज व्हाट, लैटिन नेम। लैटिन नेम हमको यूज करना है बेस का नेमिंग करते समय। जो हमने नेमिंग के लिए क्या बताया था, नेमिंग के लिए बताया था आपको, हम नेम ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रोक्साइड लिखते हैं बेस का नेम, है कि नहीं। तो वी यूज व्हाट, लैटिन नेम। लैटिन नेम हमको यूज करना है। एक्सेप्शन एक ही है क्या, Hg, ठीक है। Hg का हम मर्क्यूरस ही यूज करते हैं, दैट इज इंग्लिश नेम, ठीक है। Hg का जो है सो Hg का बहुत बड़ा नाम हो जाता है एक्चुअली लैटिन नेम, इसलिए हम Hg का क्या करते हैं, Hg का सिर्फ इंग्लिश नेम ही यूज करते हैं। क्लियर। ये हो गया हमारा, दैट इज मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक और क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरस, क्यूरस, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, वी यूज अस इन अस विथ व्हाट, लोअर इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड इक फॉर व्हाट, इक विथ हायर इलेक्ट्रोवैलेंसी। यही मैं समझा रहा था आपको, हायर इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा था Hg2 होगा, तो इसका मतलब ये कोवलेंट होता है, इस वजह से ये एक्चुअली ऐसे दिखता है, वैसे होता नहीं है। Hg और इस पे ++1 होता है, ठीक है, प्लस। इसका मतलब इस पे +1 हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, मर्क्यूरस इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, मर्क्यूरस। अगर Hg पे डायरेक्ट हम 2+ लगाएं तो दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी। क्लियर। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम, मर्क्यूरिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमारा आपका 4 पन्नों में था हमारा बेस का डिस्कशन, वो हमने देख लिया, ठीक है। ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस का जो नेमिंग हमने बताया, नेम ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रोक्साइड, एक्चुअली हम लोग नेमिंग ही पढ़ रहे हैं सारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी, और इसी का हमने क्या किया, बेहतरीन डिस्कशन किया, ये हमारा कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से। अब आप मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो बेस हमारा क्या हो गया, द एंड हो गया। बेस हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। बेस हमने कर लिया, एसिड हमने कर लिया। अब एक एसिड का एक और चीज देख लेते हैं। एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किसके बेस पे किया था, अर्हेनियस एसिड का क्लासिफिकेशन किया था ना। अब एसिड का अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एटम अगर हम बात करें तो इसको देखिए कितने भागों में बांटा जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एटम की बात करें तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी एसिड भी बोल सकते, बेस भी एसिड बोल सकते हैं, बाइनरी एसिड। टर्नरी, टेट्रानरी, ठीक है, ये सब हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं टेट्रानरी। अकॉर्डिंग टू व्हाट, टाइप ऑफ एटम, मतलब टाइप ऑफ एटम कितने प्रकार के हैं। अगर मैं बोलता हूँ आपको, जैसे मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं HCl बोलता हूँ तो इसमें 2 टाइप के एटम हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी एसिड बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। टर्नरी में क्या होंगे, 3 टाइप के एटम होंगे। टेट्रानरी में 4 टाइप के एटम होंगे, सीधी सी बात। अब एक क्लासिफिकेशन आता है एसिड का, ध्यान से देखिएगा। एसिड का कितने नंबर ऑफ H+ फर्निश कर रहा है, क्या मतलब हाउ मच नंबर ऑफ H+ फर्निशेस, नंबर ऑफ H+ फर्निशेस। वही मैंने अभी कुछ पहले डिस्कस किया था, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, ठीक है। नंबर ऑफ H+ फर्निशेस, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ये मान लीजिए 2 H+ फर्निश हुआ, तो उसको 2 H+ अगर फर्निश हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइप्रोटिक बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं, डाइबेसिक भी बोल सकते हैं, डाइप्रोटिक। और वी यूज एक वर्ड दैट इज व्हाट, डाइबेसिक, ठीक है, डाइबेसिक। ये हमारा डाइबेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाइप्रोटिक 3 H+ करेगा तो ट्राइप्रोटिक, 4 तो टेट्राप्रोटिक, ऐसे करते हम चले जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब बेस में देखिए एक चीज़, ये जो कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी है n बराबर, अगर यहाँ पे हम n बराबर 1 बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये मोनोहाइड्रोक्सिक इसको बोलते हैं, मोनोहाइड्रोक्सिक, या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एक और नाम, व्हाट वी कॉल इट एज मोनोएसिडिक, ये वर्ड हम लोग बोल सकते हैं, मोनोएसिडिक, ठीक है। मोनोहाइड्रोक्सिक और मोनोएसिडिक, अगर ये कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दैट इज 1, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये हमारा ख़त्म हो गया एसिड बेस की चर्चा, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्ट की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लगता है टाइम अभी थोड़ा कम है, तो अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। और पूरा एकदम विस्तार से मैं नेमिंग बताता चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो साल्ट का नेमिंग कैसे होता है, ध्यान से देखिए, अभी इसी में ही कर लेते हैं। नेम ऑफ कैटायन, ये कन्वेंशन है, समझ रहे हैं, दैट इज कन्वेंशन कि फर्स्ट वी हैव टू राइट नेम ऑफ कैटायन देन नेम ऑफ एनायन, ओके। तो पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन, ठीक है, ये हम लिखेंगे, नेम ऑफ एनायन। और इसमें हम नंबर नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ आपको एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट, अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, एल्युमिनियम सल्फेट। अच्छा, मैंने नाम बोला एल्युमिनियम सल्फेट,
तो हमने कैसे बोला है साल्ट कैसे होता है, नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन। ये नेम ऑफ कैटायन क्या हुआ हमारा, ये पार्ट हुआ क्या हमारा नेम ऑफ कैटायन, और ये हमारा नेम ऑफ एनायन है कि नहीं। ये हमारा क्या हुआ कैटायन और ये हमारा एनायन हुआ। अब एल्युमिनियम कैटायन पे इलेक्ट्रोवैलेंसी हम आपको दिखाए थे, कैटायनिक इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है +3। ध्यान से देखिए, इधर हमने दिखाया था आपको, ये देखिए एल्युमिनियम का +3 दिखा रखा हमने। तो यहाँ इसका मतलब Al किस पे स्टेट पे है, +3 स्टेट पे। और सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन कहाँ से आएगा, पिछला नेमिंग बताया हूँ सारा, ध्यान से देखिए सल्फेट आयन कहाँ से आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड हमको पता है H2SO4, इक एसिड है तो इक से 8 बनेगा है कि नहीं। अगर इसमें से H+ रिमूव करेंगे हम, इसमें से अगर 2 H+ रिमूव करते हैं हम, तो व्हाट वी विल गेट SO4 -, और SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड नाम था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फेट आयन। ये ऑक्सीजन आयन हो गया ना हमारा, ये ऑक्सीजन आयन हो गया SO4 ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन आयन। अब ये ऑक्सीजन आयन का नेम हमने बताया था कैसे करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस इक रहेगा तो 8 और अस रहेगा तो 8। तो हमने क्या लगाना है, हाइड्रोजन 0 है तो इसको बोलेंगे सल्फेट आयन। कितना आसानी से इसका नेम कर लिए हम, ठीक है सल्फेट आयन। तो ये एनायन हमारा क्या हो गया सल्फेट एनायन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया SO4 ठीक है। अब हमको पता है सॉल्ट कैसे बनाते हैं, ये क्रिस क्रॉस दिखा आपको, तो ये हमारा बन गया क्या AlSO4, ठीक है। Al पे क्या आएगा, Al की जगह ये क्रिस क्रॉस मतलब 2 आएगा, और SO4 में कितना आएगा, ये +3 वाला 3 आएगा। तो Al2SO4 का थ्राइस दैट इज आवर व्हाट एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है एल्युमिनियम सल्फेट। अब इसका हमने नाम लिखा एल्युमिनियम सल्फेट, तो ऐसे नहीं बोलेंगे डाई एल्युमिनियम ट्राई सल्फेट, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ नंबर नहीं बताते हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी से काम चल रहा है, ठीक है बैलेंसिंग से। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं नेम ऑफ कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन, तो दैट इज द साल्ट। ओके, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है साल्ट के टाइप के बारे में, ठीक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये बेसिक हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट चर्चा करेंगे। 6 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब चर्चा करेंगे, ठीक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये सब हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फैमिली को आगे बढ़ाइए, ठीक है ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, जितना ज़्यादा अधिक हो सके आप शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।